Hello everyone, myself Gulshan Kumar and I am going to announce the batch for 11th to 12th going students, and we provide some important and unmatchable features and specializations for the batch, and which is going to explain by Madan sir. So I am going to transfer the mic to Madan sir. हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदन कुमार। आज हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच अनाउंस कर रहे हैं। एक्चुअली ये बैच स्टार्ट होगा Feb 1 को। ये बैच उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2020 में 10th पास आउट किए हैं, यानी वो अभी 11th to 12th गोइंग है। अच्छा, चूँकि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे का सिलेबस अच्छे से कवर अप हो नहीं पाया, तो ऐसे बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड किए कि फर्स्ट हम लोग 11th का बेसिक कंसेप्ट प्रिपेयर कराएंगे बच्चों को, उसके बाद 12th का स्टार्ट करेंगे और बेसिक से अप टू मार्क ले जाएंगे, चाहे जेई लेवल हो या फिर नीट लेवल हो, वो सारा हम लोग कवर कराएंगे। और फीस ओनली हम लोग 12th का ही लेंगे, 11th का कुछ भी फीस उसमें नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपने कोचिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी कोचिंग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि अच्छे फैकल्टी टीम का होना। इससे पहले अपने पास जो टीम मेंबर थे सबके 1 सेट फैकल्टी थे, जेई के भी और नीट के भी। अब हम लोग फैकल्टी पेयर वाइज कर लिए हैं, जेई का भी एक पेयर हो गया और नीट का भी एक पेयर हो गया। तो कुछ नए फैकल्टी अपने साथ ऐड हुए हैं जो कि रेपुटेड कॉलेज से हैं या रेपुटेड कोचिंग से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। तो वैसे फैकल्टी को मैं आज इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वीडियो बनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं। तो कुछ नए फैकल्टी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें So hello everyone, my name is J.K. Banikya. So I have completed my BTech and MTech from IIT Kharagpur in Metallurgy and Materials Engineering. After completing my graduation and my master degree, I have joined Sri Chaitanya Academy Hyderabad, which is specialized in IIT JEE coaching. After that, right now I have joined Unipath as a faculty. So as far as my experience goes, IIT JEE and NEET are two of the toughest exam in the entire country. But I believe that with proper training and with proper guidance, anyone can clear this exam. So I invite you to come, and with proper guidance and proper practice, I think that you too can definitely clear this exam. So all the best for your future. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार एंड मैं 4 सालों से जेई एंड नीट के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. My name is Ravi Ranjan. I have completed my BTech from BIT Mesra. After that, I joined Unipath as a faculty. I have recently joined here. I found that Unipath started a very great approach in Saharsa district. The students over here generally migrates to big cities like Kota and different cities, but Unipath has started a great approach here, so the students can stay here and they can have a great experience, especially for those students who are preparing for IIT, JEE and NEET. So I found that the faculty of Unipath is very energetic, and students are going to have a very great experience over here. Thank you, sir. थैंक यू सर। मेरा नाम वसीम अकरम है। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया हूँ, और जैसे कि आपको पता ही है आईआईटी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ओके, तो मुझे चीज़ें पता है कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस, या कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, या कंसेप्ट को कैसे बूस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी अच्छे हद तक आती है, क्योंकि मैंने वो चीज़ से गुजरा हुआ है, तो मुझे चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आती है, ओके, जो मुझे एक्सपीरियंस है जेई का, वो एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप जितना जल्द हो सके यूनिपथ से इनरोल कराइए। और जैसे भी अभी सर ने भी बोला कि ईजी नहीं होता है, बट अगर प्रॉपर गाइड मिले स्टूडेंट को तो वो कर सकते हैं, जेई या नीट कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आप जल्द से जल्द इनरोल कराइए, फिर हम लोग आपस में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। यूनिपथ कोचिंग का मेन पर्पस ये है कि वो बच्चे जो सहरसा से कोटा मूव कर रहे हैं उन बच्चों को रोकना,
और उन बच्चों को प्रिपेयर कराना आईआईटी जेईई के लिए, ताकि रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बच्चे फिर कोटा मूव करना रुक जाएगा बच्चों का। तो हमारे पास स्टूडेंट भले ही कम क्यों ना हो, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट पे नहीं जाने कि अपने पास 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, डिपेंड ये नहीं करता। अपने पास अगर 20 बच्चे भी हैं, 20 बच्चे को अगर हम अच्छे से पढ़ा के हम रिजल्ट दे रहे हैं उसमें से, डेट्स एनफ। और हम लोग उसी पर्पज़ से ये कोचिंग सेटअप किए हैं। ये कोचिंग बिल्कुल कम्प्लीटली अलाइंड है कोटा के कोचिंग से। हमारा जो भी स्टडी मटेरियल आता है वो कोटा से ही आता है। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होता है जेई का या नीट का, वो सारा हम कोटा के कोचिंग या दिल्ली के रिपोर्टेड कोचिंग से एसोसिएटेड है। ये जो सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, ये सिस्टम एक्चुअली हम लोगों का टारगेट 25 सिस्टम का सेटअप है, ताकि आजकल जितने भी एग्जाम हो गए वो मैक्सिमम एग्जाम सीबीटी हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि बच्चों को ऑलरेडी सीबीटी का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी सहरसा के अदर सिटी में अभी हमने जहाँ तक देखा कहीं अवेलेबल नहीं था। तो हमने सोचा कि ये इनिशिएटिव ले और ये फैसिलिटी दे बच्चों को, ताकि बच्चे को कोटा के एजुकेशन सिस्टम में और सहरसा के एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ़र्क ना देखे। क्योंकि सेम हम लोग जस्ट कोटा ऐसे कर रहे हैं। और कोटा में भी होता क्या है कि वहाँ पे जो फैकल्टी होते हैं, देखिए 60% फैकल्टी कोटा में बिहार और यूपी के ही होते हैं और 60% स्टूडेंट भी बिहार और यूपी के ही होते हैं। तो क्यों ना बिहार और यूपी के फैकल्टी जो कि कोटा में डिलीवर करते हैं, तो वो अपने एरिया में करके इनिशिएटिव ले और अपने बच्चों को अपने पास ही रोके, अपने सिटी में ही रोके। और ये डिसीजन एक्चुअली हम लोग कोविड के वजह से जल्दबाजी में हम लोग लिए भी है, और अच्छा डिसीजन है, राइट टाइम है, ताकि वो बच्चे जो ऑलरेडी कोविड की वजह से बाहर नहीं जा पाए उन्हें यहाँ पे कोटा ऐसा सिस्टम ही मिलेगा। बाकी कोचिंग के रिगार्डिंग और भी कुछ बातें गुलशन से बताएंगे। थैंक यू सर। तो मैं टीम यूनिपथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो हमारी टीम है उसमें से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताता हूँ, तो जैसे कि हम लोग के वन ऑफ द सीनियर एंड फाउंडर मेंबर ओम सौरभ सर, जिन्होंने कि बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि नेशनल ब्रांड के उन्होंने काम किया है, और इस सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी वो पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, और यहाँ भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और जो कमिंग रिजल्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट्स होंगे। तो इस रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी जो टीम है वो इस सिटीज़ में डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया है, और इस सिटी के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, और हमारे जो भी एक्सपीरियंस हैं इनका मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। सो थैंक यू। देखिए फैब फर्स्ट वीक में जो है 12th का हम लोग ये बैच स्टार्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग 9th और 10th का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो भी बैच है इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप लोग आकर रजिस्ट्रेशन करा ले, बिकॉज अपने पास सीट लिमिटेड है, 25 सीट ही है। तो 25 बच्चे होने के बाद फिर हम लोग अभी उस बैच में एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप लोग आके इनरोल करा लें, बेटर रहेगा, आप सेफ रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। और वन लास्ट जो मैं बताना भूल गया कि जो हमारी ये टीम है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन से। तो हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये यूनिपथ ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स के साथ जो 2-3 साल का इस सहरसा डिस्ट्रिक्ट का उनका एक्सपीरियंस है, इनको देखते हुए हम लोगों ने खुद का अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया है जो कि हमारी टीम यूनिपथ है। सो थैंक यू गाइज।